गुड मॉर्निंग। आज हम इनविस के बारे में जानेंगे। मैं डॉक्टर प्रकाश चंद्र शर्मा, डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी, एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर से। इनविस जो है शॉर्ट फॉर्म है इन्वायरमेंटल इंफॉर्मेशन सिस्टम की। इन्वायरमेंटल इंफॉर्मेशन सिस्टम इनविस, जो कि एक्चुअली इम्प्लीमेंट की जाती है बाय मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के माध्यम से। इस सिस्टम की स्थापना दिसंबर 1982 में 6th 5-year प्लान में एक प्लान स्कीम के तौर पर की गई थी। ये जो पूरा इंफॉर्मेशन सिस्टम है, ये इन्वायरमेंटल इंफॉर्मेशन का कलेक्शन, कोलेक्शन, उनका स्टोरेज, रिट्रीवल और डिसेमिनेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, जो कि वेरियस पॉलिसी मेकर्स, डिसीजन मेकर्स, साइंटिस्ट, इन्वायरमेंटलिस्ट, रिसर्चर, एकेडमिशियन और अदर स्टेक होल्डर्स के लिए होता है। ये एक डिसेंट्रलाइज्ड कंप्यूटराइज्ड नेटवर्क डेटाबेस सिस्टम है। इसका जो फोकल पॉइंट है वो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज में मौजूद है और साथ ही साथ इसमें कई सारे चेन ऑफ नेटवर्क पार्टनर्स हैं जिन्हें हम इनविस सेंटर बोलते हैं, जो कि पूरे देश में मौजूद हैं, जो विभिन्न पोटेंशियल ऑर्गेनाइजेशंस एंड इंस्टीट्यूशंस हैं। इनमें गवर्नमेंट भी हैं एज वेल एज एनजीओ भी हैं। हर एक इनविस सेंटर के पास कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, जो कि लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करने के लिहाज से उनके पास होती हैं। जो इसका नेशनल फोकल पॉइंट है, दैट इज इनविस फोकल पॉइंट, वो इन्फोटेरा के लिए भी नेशनल फोकल पॉइंट है। इन्फोटेरा जो है एक ग्लोबल इन्वायरमेंटल इंफॉर्मेशन नेटवर्क है, यूएनईपी का। तो इनविस एक सिंगल स्टॉप वेब इनेबल्ड रिपोजिटरी है इन्वायरमेंटल इंफॉर्मेशन के लिए। आइए हम कुछ प्रमुख इनविस सेंटर्स के बारे में जानकारी लें। सबसे पहले हम बात करते हैं सीपीसीबी, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, जो कि परिवेश भवन न्यू दिल्ली में मौजूद है। ये इसका जो प्रमुख कार्य है वो है पॉल्यूशंस की रोकथाम करने के लिए लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करना। यहाँ वाटर, एयर एंड नॉइज पॉल्यूशन से रिलेटेड सब्जेक्ट एरियाज के ऊपर इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। दूसरा प्रमुख सेंटर जो है वो है NIOH अहमदाबाद, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ऑक्यूपेशनल हेल्थ, अहमदाबाद, गुजरात, जहां वर्तमान में डॉक्टर कमलेश सरकार डायरेक्टर हैं। और ये जो सेंटर है ये मुख्यतः इन्वायरमेंटल एंड ऑक्यूपेशनल हेल्थ के ऊपर फोकस करता है। इनका जो मुख्य सब्जेक्ट एरिया है वो ये है कि विभिन्न प्रकार के ऑक्यूपेशन में किस तरीके से उस पर उनका हेल्थ पर इम्पेक्ट होता है। खासतौर पे जैसे इनका जो प्रमुख वर्क रहे हैं उनमें से सिलिकोसिस, सिलिकोट्यूबरकुलोसिस में इन्होंने काफ़ी काम किया है, स्लेट माइनर्स पे काम किया है। इसके अलावा सेंटर फॉर एडवांस स्टडीज, इससे पहले हम देखें सेंटर फॉर इकोलॉजिकल साइंसेस, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, बेंगलुरु। ये जो इंस्टीट्यूट है
इसका जो इनविस सेंटर है उसके जो प्रमुख रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं जो कि लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म समय में पूरा करना है वो है वेस्टर्न घाट की इकोलॉजी और उसकी डाइवर्सिटी। अगला हम देखें सेंटर फॉर एडवांस स्टडी इन मराइन बायोलॉजी CASMB जो परंगपेट्टे तमिलनाडु में मौजूद है। ये एस्चुरीज, मैंग्रोव्स, कोरल रीफ्स एंड लगून्स के बारे में इनका इस सेंटर का काम है। अगला जो प्रमुख इनविस सेंटर है वो है ZSI जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जिसके डायरेक्टर वर्तमान में डॉक्टर कैलाश चंद्र हैं और डॉक्टर राजमोहना वहाँ इनविस कोऑर्डिनेटर हैं। डॉक्टर राजमोहना का एक वेबिनार में लेक्चर गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर में भी हुआ था, जूलॉजी डिपार्टमेंट ने ऑर्गेनाइज किया था। तो इनका जो प्रमुख दायरा है, इनविस सेंटर का जो प्रमुख दायरा है वो है बायोडाइवर्सिटी। अगला जो प्रमुख सेंटर है वो है CME सेंटर फॉर माइनिंग इन्वायरमेंट CME जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी का इंडियन स्कूल ऑफ माइंस है। CME ये धनबाद में मौजूद है, झारखंड में धनबाद वहाँ पर मौजूद है और ये माइनिंग की इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स के बारे में इसका प्रमुख सब्जेक्ट एरिया है। अगला जो इंस्टीट्यूट है, जो प्रमुख इंस्टीट्यूट है वो है GB पंत नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन इकोलॉजी जो कि अल्मोड़ा में मौजूद है और ये इंस्टीट्यूट हिमालयन इकोलॉजी के ऊपर इनका कार्य है। इसके अलावा प्रमुख इंस्टीट्यूट है BSI बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया। ये इंस्टीट्यूट हावड़ा वेस्ट बंगाल में मौजूद है। ये भी प्लांट बायोडाइवर्सिटी पर इनका कार्य है। इसके अलावा FRI फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट देहरादून जो फॉरेस्ट्री एंड फॉरेस्ट रिलेटेड लाइवलीहुड प्रोग्राम्स के बारे में कार्य करता है। WII वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ये भी देहरादून में स्थित है। ये वाइल्ड लाइफ एंड प्रोटेक्टेड एरिया मैनेजमेंट इसके प्रमुख सब्जेक्ट एरिया है। कासरी राजस्थान में मौजूद सेंटर है जो कि इसके कहलाता है सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट जोधपुर में है। इसका जो प्रमुख एरिया है, सब्जेक्ट एरिया है, जो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव्स कॉम्बेटिंग डेजर्टिफिकेशन से रिलेटेड है इसके अलावा डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास इनका प्रमुख कार्य माइक्रो ऑर्गेनिज्म और उनके पब्लिक हेल्थ पर इम्पैक्ट के बारे में है। इसके अलावा IITM इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मीटियोरोलॉजी ये पुणे में मौजूद इंस्टीट्यूट है। जैसे आप नाम से ही जाहिर हो रहा है ये ट्रॉपिकल मीटियोरोलॉजी यानी कि मौसम विज्ञान से संबंधित इंस्टीट्यूट है। तो जो इसका प्रमुख सब्जेक्ट एरिया है वो भी एटमॉस्फेरिक पॉल्यूशन और क्लाइमेट चेंज से है। IICT इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी तो ये इंस्टीट्यूट हैदराबाद में मौजूद है। M श्रीनिवास राव यहाँ के इनविस कोऑर्डिनेटर हैं। S चंद्रशेखर यहाँ के डायरेक्टर हैं। इनका जो प्रमुख कार्य है इस इंस्टीट्यूट का वो है क्लाइमेट चेंज एंड पब्लिक हेल्थ। इसके अलावा NBRI नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट ये लखनऊ में है। ये इंस्टीट्यूट का जो प्रमुख सब्जेक्ट एरिया है वो है इंडिकेटर्स ऑफ प्लांट पॉल्यूशन। इसके अलावा आप देखेंगे कई सारे और भी हैं लाइक
स्कूल ऑफ इन्वायरमेंटल साइंस, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी JNU, जो जियोडाइवर्सिटी एंड इम्पैक्ट ऑन इन्वायरमेंट पे काम करता है। इसके अलावा IFGTB, इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट जेनेटिक्स एंड टी ब्रीडिंग, ये कोयम्बटूर तमिलनाडु में मौजूद इंस्टीट्यूट है, जिसका प्रमुख कार्य फॉरेस्ट जेनेटिक रिसोर्सेज और ट्री इम्प्रूवमेंट से रिलेटेड है। इसके अलावा जैसे अमृता विश्व विद्यापीठ, ये बायोलॉजिकल इन्वेशन एंड एलियन स्पीसीज पे काम करता है, ये भी कोयम्बटूर में मौजूद है। इसके अलावा इंस्टीट्यूट ऑफ वाइल्ड लाइफ साइंसेज IWS, ये भी लखनऊ में मौजूद है, ये ट्रेडिशनल नॉलेज पे काम करता है। त्यागराजर कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग TCE, जो कि मदुरई में मौजूद है, ये इंस्टीट्यूट प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट पे कार्य करता है। इसी प्रकार इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन ट्रेनिंग एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट EPTRI, जो कि हैदराबाद में मौजूद है, ये ईस्टर्न घाट की इकोलॉजी पे कार्य करता है। स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर SPA, जो कि न्यू दिल्ली में है, ये ह्यूमन सेटलमेंट और इट्स इम्पैक्ट ऑन इन्वायरमेंट विषय पर इनविस नोड है। इसी प्रकार डिपार्टमेंट ऑफ इन्वायरमेंटल साइंस कल्याणी यूनिवर्सिटी नादिया, ये इन्वायरमेंटल बायोटेक्नोलॉजी पे काम करता है। तो कई सारे सेंटर्स हैं जो कि इनविस के इंस्टीट्यूशनल रिसोर्स पार्टनर हैं, सब्जेक्ट स्पेसिफिक एरिया में काम करते हैं। ऐसे जो रिसोर्स पार्टनर हैं, ये टोटल 26 रिसोर्स पार्टनर